नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में देखेंगे गुरु तेग बहादुर और गुरुद्वारा शीशगंज साहिब से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। ठीक है, चलिए देखते हैं गुरु तेग बहादुर जी के बारे में। गुरु तेग बहादुर गुरु तेग बहादुर नवें गुरु गुरु हरगोविंद के छोटे पुत्र थे, सबसे छोटे पुत्र हैं। तो गुरु तेग बहादुर नवें गुरु और गुरु हरगोविंद के सबसे छोटे पुत्र थे। उनका नाम त्यागमल था। ठीक है, त्यागमल का जन्म अप्रैल 1621 में अमृतसर में हुआ था। तो गुरु तेग बहादुर जी का जो नाम था वो त्यागमल था। उनका जन्म अप्रैल 1621 में अमृतसर में हुआ था। मुगलों के खिलाफ लड़ाई में अपनी वीरता दिखाने के बाद उन्हें गुरु हरगोविंद द्वारा दिए गए तेग बहादुर ताकत तलवार की ताकतवर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो मुगलों के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी गुरु तेग बहादुर जी ने, और गुरु हरगोविंद द्वारा उन्हें तेग बहादुर का नाम दिया गया, जिसका मतलब होता है तलवार की ताकतवर। ओके, एक राजसी और निडर योद्धा माने जाने वाले वह एक विद्वान, आध्यात्मिक विद्वान और एक कवि थे, जिनके 115 सूक्त गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म के मुख्य पाठ में शामिल हैं। ठीक है, तो गुरु तेग बहादुर जी एक राजसी, निडर योद्धा, विद्वान, आध्यात्मिक विद्वान, एक कवि थे, और उनके 115 सूक्त श्री गुरु ग्रंथ साहिब में, जो सिख धर्म के गुरु ग्रंथ साहिब में मुख्य पाठ के रूप में उनके 115 सूक्त शामिल हैं। गुरु तेग बहादुर सिख संस्कृति में पले और बड़े हुए। उन्हें तीरंदाजी और घुड़सवारी में प्रशिक्षित किया गया था। उन्हें वेद, उपनिषद और पुराण इत्यादि भी सिखाए गए थे। तो गुरु तेग बहादुर जी की संस्कृति या उनका पालन पोषण सिख संस्कृति में हुआ। उन्हें तीरंदाजी और घुड़सवारी भी सिखाई गई। उन्हें वेद, उपनिषद और पुराण इत्यादि भी सिखाए गए थे। ठीक है, ये देखिए पहले गुरु 10 गुरु हैं। गुरु नानक, गुरु अंगद, ठीक है, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जन देव जी, गुरु हरगोविंद, गुरु हर राय जी, गुरु हरकृष्ण, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, ये गुरु ग्रंथ साहिब। ओके, चलिए आगे देखते हैं इनके बारे में। गुरु तेग बहादुर ने बकाला में तपस्या की और अपना अधिकांश समय ध्यान लगाने में बिताया, और बाद में उन्हें 9वें सिख गुरु के रूप में पहचाना गया। तो गुरु तेग बहादुर ने बकाला में तपस्या की, अधिकांश समय तक ध्यान लगाने में बिताया, और उन्हें 9वें गुरु के रूप में पहचाना गया। ठीक है, गुरु हरकृष्ण की असामयिक मृत्यु ने सिखों को दुविधा में डाल दिया था कि सिख धर्म का अगला गुरु कौन होगा। ऐसा माना जाता है कि जब गुरु हरकृष्ण अपनी मृत्यु शैया पर थे तो उनसे पूछा गया कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। उन्होंने बस बाबा और बकला शब्दों का उच्चारण किया। इसका मतलब ये हुआ कि अगला गुरु बकाला में मिलेगा। ठीक है, तो जब गुरु हरकृष्ण अपनी मृत्युशैया पर थे तो उनसे पूछा गया कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा या अगला गुरु कौन होगा सिख धर्म का, तो उन्होंने सिर्फ बाबा और बकला 2 शब्दों का ही उच्चारण किया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगला जो गुरु है वो बकाला में मिलेगा। किंवदंती के अनुसार एक धनी व्यापारी बाबा माखन शाह लबाना ने प्रार्थना की और अगले गुरु के जीवित रहने पर 500 सोने के सिक्के उपहार में देने का वादा किया। ऐसा कहा जाता है कि एक धनी व्यापारी बाबा माखन शाह लबाना ने प्रार्थना की कि अगले गुरु के जीवित रहने पर 500 सोने के सिक्के उपहार के रूप में देगा। ठीक है,
वह घूमा और गुरुओं से मिला और उन्हें 2 सोने के सिक्के उपहार में दिए, इस उम्मीद से कि असली गुरु ने अपना मूक वादा सुना होगा। ठीक है, उसमें से प्रत्येक ने अपने 2 सोने के सिक्के स्वीकार किए और उन्हें विदाई दी। लेकिन जब वह जब वह गुरु तेग बहादुर से मिले और उन्हें 2 सोने के सिक्के का उपहार दिए, तो गुरु तेग बहादुर उन्हें 500 सोने के सिक्के उपहार देने का अपना वादा याद दिलाया। इस तरह 9वें गुरु तेग बहादुर की खोज हुई। ठीक है, तो ये धनी व्यापारी बाबा माखन शाह लबाना, ठीक है, ये अपने गुरु की खोज में निकल गए। ठीक है, तो जितने भी गुरु मिल रहे थे उन्हें 2-2 सोने के सिक्के देते थे। सभी गुरुओं ने 2-2 सोने के सिक्के स्वीकार किए और उन्हें विदाई दी की। ठीक है, लेकिन जब वह गुरु तेग बहादुर जी से मिले तो उन्हें 2 सोने के सिक्के उपहार देने चाहे, लेकिन गुरु तेग बहादुर ने 500 सोने के सिक्के देने का जो वादा किया था अगले गुरु को, उसको याद दिलाया। इस तरह 9वें गुरु तेग बहादुर जी की खोज हुई। उनकी रचनाएं आदि ग्रंथ में शामिल हैं। उन्हें गुरु नानक की शिक्षाओं का प्रचार करने में बड़े पैमाने पर यात्रा के लिए भी जाना पड़ा। ठीक है, तो उनकी रचनाएं, जो गुरु तेग बहादुर की रचनाएं हैं, वो ग्रंथ में शामिल हैं। उन जो गुरु नानक जी ने शिक्षा दिए थे, तो उनके प्रचार के लिए गुरु तेग बहादुर जी कई यात्राएं भी करनी पड़ी। ठीक है, प्रचार प्रसार के लिए। औरंगजेब के शासन के दौरान उन्होंने गैर मुसलमानों के इस्लाम में जबरन धर्मांतरण का विरोध किया था। ठीक है, तो औरंगजेब के शासनकाल में गैर मुसलमानों को मुसलमान बनाया जा रहा था ज़बरदस्ती, तो गुरु तेग बहादुर ने इसका विरोध किया। 1675 में मुगल बादशाह औरंगजेब के आदेश पर दिल्ली में सार्वजनिक रूप से उनकी हत्या कर दी गई। तो गुरु तेग बहादुर जी की 1675 में मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा दिल्ली में उनकी सार्वजनिक रूप से हत्या की गई। उनकी पुण्यतिथि 24 नवंबर को हर साल शहीदी दिवस के रूप में मनाई जाती है। दिल्ली में गुरुद्वारा शीशगंज साहिब और गुरुद्वारा रकाबगंज उनके पवित्र बलिदान से जुड़े हैं। गुरु तेग बहादुर जी की 14 नवंबर को हर साल पुण्यतिथि मनाई जाती है और दिल्ली में गुरुद्वारा शीशगंज साहिब और गुरुद्वारा रकाबगंज उनके पवित्र बलिदान से जुड़े हैं। आइए देखते हैं गुरुद्वारा शीशगंज साहिब। गुरुद्वारा शीशगंज साहिब पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में उस जगह पर बनाया गया है जहां सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर का सिर काट दिया गया था। ठीक है, तो शीशगंज साहिब गुरुद्वारा को दिल्ली के चांदनी चौक के उस इलाके में बनाया गया जहां गुरु तेग बहादुर जी का सिर काटा गया था। 24 नवंबर 1675 को मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर इस्लाम में परिवर्तित होने से इनकार करने के लिए जिस जगह पर गुरु तेग बहादुर जी के अपने प्राणों की आहुति दी थी। ठीक है, तो 24 नवंबर 1675 में औरंगजेब ने उन्हें कहा कि आप इस्लाम बन जाइए या इस्लाम अपना धर्म इस्लाम कर लीजिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इसी कारण गुरु तेग बहादुर जी का सर काट दिया गया था। उस जगह पर गुरुद्वारा शीशगंज साहिब बनाया गया और जहां उनका दाह संस्कार हुआ उस जगह को गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब के नाम से सिख पवित्र स्थानों में बदल दिया गया। सिख के पवित्र स्थानों में बदल दिया गया। ठीक है, तो जहाँ पर उनके सर को काटा गया, शीश काटा गया, वहाँ पर शीशगंज साहिब गुरुद्वारा बनाया गया और जिस जगह पर उनका दाह संस्कार हुआ वहाँ गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब बनाया गया। गुरु तेग बहादुर की शहादत और उनके जीवन की कथाएं गुरुद्वारा शीशगंज साहिब में मौजूद हैं। तो गुरुद्वारा शीशगंज साहिब में गुरु तेग बहादुर जी की शहादत और उनके जीवन की कथाएं मौजूद हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आपको जानकारी अच्छी लगी होगी।
अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।